गाजियाबाद से एक दूसरी खबर भी सामने आई है। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी विजेता चिराग की हत्या के मामले में एक गिरफ्तारी अब यहां पर हो गई है। सनसनी फैल गई थी जब विजेता चिराग की हत्या का मामला सामने आया। यश खटीक नाम का पैरा खिलाड़ी ही यहां पर गिरफ्तार हुआ है। बड़ा आश्चर्य यहां पर है कि एक दूसरा खिलाड़ी ही इस मामले में पकड़ा गया है। सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। साथ ही पैरा ओलंपिक खिलाड़ी यश खटीक ने अपना गुनाह भी यहां पर कबूल कर लिया है। नेशनल ओपन पैरा एथलेटिक्स विजेता चिराग त्यागी को करीब से यहां पर गोली मारी गई थी। 24 साल थी चिराग की उम्र। मात्र अपने हॉस्टल के लिए घर से वो निकले थे और फिर वापस नहीं लौटे। महज 2 दिन पहले ही चिराग ने बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता की 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता था और इस शानदार जीत के दम पर चिराग ने इसी साल अक्टूबर में जापान में होने वाले पैरा एशियन गेम्स के लिए अपना स्थान भी पक्का कर लिया था। लेकिन उससे पहले ही साथी यश खटीक ने यहां पर गोली मार दी और अब इसमें विजेता की मौत हो गई है। और बताया ये जा रहा है कि यश खटीक की कुछ नाराजगी चल रही थी, जो शिकायत की थी विजेता ने, उसके बाद से उसने बदला लेने के लिए विजेता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया जिसका नाम यश खटीक है। यश खटीक ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि ये भी पैरालंपिक खिलाड़ी है और चिराग त्यागी के साथ ये भी पूर्व में प्रैक्टिस किया करता था। ये दोनों ही ब्लाइंड कैटेगरी के अंतर्गत एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। यश खटीक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेन दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर इसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटीक काफी नाराज चल रहा था और इसी में बदला लेने के उद्देश्य से उसने पिस्टल से इसके ऊपर फायर करके इसकी हत्या कर दी है। पिस्टल की बरामदगी के लिए पुलिस टीमें भेज दी गई हैं। इस संदर्भ में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है कि इस घटना में और भी लोगों की जो संलिप्तता है उसके बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। और हमारे साथ अनुष्का गर्ग जुड़ गई है। अनुष्का, क्या कुछ डिटेल्स इस मामले में मिल पा रहे हैं? क्योंकि पुलिस साफ तौर पर यहाँ पर कह रही है कि यश खटीक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। क्या नाराजगी थी ऐसी? बिल्कुल आदित्य, ये जो पूरी खबर है वो गाजियाबाद के पास से आ रही है। चिराग त्यागी अपने घर के लिए हॉस्टल से निकले थे, लेकिन वो घर पहुंचे नहीं, जिसके बाद से परिवारजनों में काफी ज्यादा परेशानी का माहौल देखने को मिला। जब पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज कराई गई तो पता चला कि चिराग त्यागी है, उनका जो शव है वो साई उपवन के पास एक पार्क के पास मिला। जब पुलिस ने शव बरामद किया तो वहां से जो जांच पड़ताल हुई उसमें कहीं न कहीं इस बात को लेकर के पता चला कि उनको गोली जो है वो मारी गई। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसके बाद से उनके साथी जो है यश खटीक, उनको पकड़ा गया। यश ने अपना जुर्म कबूल किया है। दोनों ही ब्लाइंड कैटेगरी में खेल रहे थे, पैरालंपिक प्लेयर्स थे। लेकिन चिराग त्यागी ने जो यश खटीक है उसके कुछ वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऑब्जेक्शन जो है बयान किया था, जिसके बाद से यश खटीक की जो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जिस तरीके से उनका जो आप खेलने के लिए वो जा रहे थे वो कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया गया था। जिसके बाद से यश खटीक के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा था। चिराग त्यागी जब अपने घर के लिए हॉस्टल से निकल रहे थे तभी यश खटीक ने पार्क में ले जाकर के उनको गोली मार दी। लगातार सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाला जा रहा है। पुलिस इस मामले में इस बात को तय करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसमें कहीं कुछ और लोग तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस के पास जो पूरे डिटेल्स है वो कहीं ना कहीं दर्ज कर लिए गए हैं। परिवार के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान है इस मामले में, क्योंकि यश जो है वो उसने जापान जाकर जो है कहीं ना कहीं पैरालंपिक में अपने लिए एक स्थान जो है वो कहीं ना कहीं अचीव किया था। और जिस तरीके से ये घटना हुई है उसको लेकर के काफी ज्यादा जो सनसनी का माहौल है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लोग काफी परेशान हैं और वो दोनों साथियों के बीच में यहाँ पर वजह बनी और उसके बाद यश खटीक ने यहाँ पर मौत के घाट ही उतार दिया। शुक्रिया आपका अनुष्का तमाम जानकारी के लिए।